हाय गाइस, आई एम बैनर्जी एंड यू आर वाचिंग नॉलेज क्रैफ्ट। तो यार आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके बात करेंगे और सबसे लेटेस्ट न्यूज़ लेके बात करेंगे, दैट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो ऑफिशियल थे और सीबीएसई आईसीएसई के ऑफिशियल के साथ कल मीटिंग था। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 घंटा पहले ही इस न्यूज़ को पोस्ट किया है और जैसे ही न्यूज़ पोस्ट हुआ है तो हम लोग एफबी में डाल दिए थे, फेसबुक पे डाल दिए थे अपना डिस्क्रिप्शन देख के। और इसीलिए यदि आप लोग अभी तक फेसबुक में फॉलो नहीं किए हम लोग को जाके कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रियल टाइम अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या हुआ था कि हम लोग को 4 जून तक पता था कि महाराष्ट्र ऑफिशियल साफ साफ इनकार कर रहे थे कि एग्जाम नहीं कंडक्ट करने के लिए आईसीएसई एंड सीबीएसई को, क्योंकि वहाँ पे गंदी टाइप से आपका पैंडेमिक फैला हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र ने रिक्वेस्ट किया था आईसीएसई एंड सीबीएसई को कि नॉट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द स्टेट। पर आईसीएसई और सीबीएसई ने उस समय सीधा बोल दिए थे कि यदि हम महाराष्ट्र में एग्जाम नहीं लेते हैं तो ये नेशन वाइड एग्जाम कैंसिल किया जाएगा। क्योंकि यदि हम महाराष्ट्र में एग्जाम लेते हैं और दूसरा जगह पे महाराष्ट्र पे एग्जाम नहीं लेते हैं और दूसरा जगह पे एग्जाम लेते हैं तो ये एक पार्शियलिटी के केस में देखा जा सकता है। और आईसीएसई एंड सीबीएसई ने भी ये भी कहा है कि साफ एग्जाम को कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों 4 जून तक हमें ये भी पता था कि महाराष्ट्र ऑफिशियल ने आईसीएसई और सीबीएसई को अर्ज किया था कि आप लोग इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट को प्रमोट करें। पर यार आईसीएसई और सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र के, यदि आप लोग तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट हो सकता है किसी का खराब हो और वो स्टूडेंट बोर्ड के लिए अच्छा प्रिपरेशन किया था तो इस समय बहुत ही पार्शियलिटी होगा, क्योंकि दूसरे भाग के इंडिया में एग्जाम यहाँ पे होगा तो वहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा होगा उन लोग का। यदि आप लोग इंटरनल असेसमेंट के आधार पे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए तो ये बहुत ही बुरा चीज होगा और पार्शियलिटी भी होगा। तो यार नियरली 20% जो आईसीएसई का स्कूल है और आईएससी का स्कूल है वो मुंबई पे स्थापित है, महाराष्ट्र पे स्थापित है। बोलना है कि 23,000 ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग और हैव रजिस्टर्ड इन फॉर ICSE और ISC 2020 examination और 12,000 CBSE students have also registered in the respective state। तो ये यदि डिसीजन लेता है कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस में नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए तो ये बहुत ही बेकार डिसीजन होगा, क्योंकि इस समय पार्शियलिटी होगा और आप लोग ना खुश होंगे, ना और कोई खुश होगा, ना महाराष्ट्र खुश होंगे। तो यार जो कल सैटरडे था 6 जून था, तो कल जो मीटिंग था मॉर्निंग को, उसके बाद ये लास्ट डिसीजन हुआ कि आईसीएसई और सीबीएसई को महाराष्ट्र ऑफिशियल्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उन लोग का रिपोर्ट दिया कि मान लीजिए वेस्ट महाराष्ट्र में कुछ कम फैला हुआ है, ईस्ट महाराष्ट्र में ज्यादा फैला हुआ है, सेंट्रल महाराष्ट्र में और कम फैला हुआ है। तो ऐसा जो सब डिविजन ऑफ द कोरोना केसेस है तो ये दिया गया है आईसीएसई और सीबीएसई को, और इस विषय पे आईसीएसई और सीबीएसई छानबीन करेंगे ताकि उन लोगों को पता चले कि एक्चुअल क्या होगा और कहां पे कैसा करके एग्जाम लिया जाएंगे। एंड माय लास्ट पॉइंट दैट इज महाराष्ट्र स्टूडेंट को ये भी बताया जा रहा है उन लोगों को कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। पर यार ये बहुत ही खराब चीज होगा यदि आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं। तो बताइए कमेंट में हम लोग को कि आप कौन सा स्टेट में बिलोंग करते हैं और उस स्टेट का लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमें कमेंट कीजिए और हम जरूर आपको अपना रिप्लाई देंगे। तो यार यही था वीडियो। तो यार नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और टिल देन स्टे विद अस एंड गुड बाय, थैंक यू।